हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जी ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सीसोम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था पेरोक्सीसोम्स के अंदर, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के जो पेरोक्सीसोम्स हैं वो सेल की वो वाली ऑर्गेनेली है या वो सेल का वो वाला पार्ट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो आज हम ऑर्गेनेली पढ़ने लगे हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स, स्टूडेंट्स ये भी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन के, ठीक है, और उससे अलग होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए जी? पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स। आगे स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक पेरोक्सीसोम्स, ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है ये भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी इस ऑर्गेनेली के गिर्द भी एक ही मेम्ब्रेन है या एक ही जो पर्दा है इसके गिर्द वो एक ही है। अगली बात आती है स्टूडेंट, ये भी कहां से होती है जी? पिंच ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिंच ऑफ मींस होता है अलहदा हो जाना, एक चीज से किसी चीज का अलहदा हो जाना। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अलहदा होती है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स, ये सभी सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, यानी ये एनिमल सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली नहीं होती। ये जस्ट कुछ स्पेसिफिक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। वो सेल्स कौन से हो सकते हैं जी? वो प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, पौधे के जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स ऑर्गेनेली पाई जाती है। और कुछ फंजाई के सेल्स हैं, फंजाई के कुछ सेल्स और प्लांट सेल्स, इन दो टाइप के सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। उसके अलावा ये किसी सेल में भी नहीं पाई जाती। और प्लांट्स में भी जो स्टूडेंट्स जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, अब जर्मिनेटिंग सीड्स के बारे में जो है हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। उन जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। प्लांट्स में भी सभी सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर इसकी मिकदार कुछ ज्यादा होती है। और कुछ फंजाई के सेल्स होते हैं, इन दो टाइप के सेल्स के अंदर जस्ट ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। अब आगे स्टूडेंट्स हम इसकी देख लेते हैं जी कि कंपोजिशन क्या हो सकती है, कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इस ऑर्गेनेली के अंदर पाए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल स्टूडेंट्स यही हैं, जैसा कि हमने पेरोक्सीसोम्स के अंदर पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं वो उस ऑर्गेनेली के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है इसके अंदर भी एंजाइम्स ही ज्यादातर जो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ एंजाइम्स स्टूडेंट्स वही वाले होते हैं जो कि पेरोक्सीसोम्स ऑर्गेनेली के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें जो है एंजाइम्स की जो है मिकदार कुछ ज्यादा होती है पेरोक्सीसोम से, और कुछ मुख्तलिफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम हमने जो है स्टूडेंट्स पेरोक्सीसोम्स के अंदर भी पढ़ा था, यानी पेरोक्सीसोम्स के अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पाया जाता है और ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर भी ये एंजाइम पाया जाता है। कैटालेज, कैटालेज एंजाइम भी वही है जो कि पेरोक्सीसोम्स के अंदर भी पाया जाता है और ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद आता है जी आइसोसिट्रेट लाइएज और मालेट सिंथेस। ये एंजाइम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जस्ट ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर आपको दिखने में आएंगे। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइऑक्सीसोम्स ऑर्गेनेली के अंदर पाए जा सकते हैं। सो आपने सिंपली याद ये रखना है कि इसकी कंपोजिशन में क्या आता है? एंजाइम्स ही आते हैं। ठीक है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ये जो ऑर्गेनेली है ग्लाइऑक्सीसोम्स स्टूडेंट्स, ये पेरोक्सीसोम्स की तरह ही एक स्फेरिकल यानी सर्कुलर फॉर्म में एक ऑर्गेनेली होती है और ये हमें सेल्स के साइटोप्लाज्म में देखने में आती है। ये जो आपको सबसे बाहर ग्रीन कलर से स्टूडेंट्स नजर आ रही है, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं जी मेम्ब्रेन का। ठीक है, यानी इस ऑर्गेनेली की जो सबसे बाहर जो दीवार है वो इसको हम नाम दे देते हैं मेम्ब्रेन का। और इस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी वही होती है जो कि सेल के बाहर पाई जाने वाली जो दीवार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कंपोजिशन होती है, यानी फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक हो गया। आगे स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेड कलर से ये जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये कहलाते हैं जी एंजाइम्स। ये क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स? एंजाइम्स। और ये जो आपको सेंटर के अंदर ब्लू कलर से एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये अंदर एक कोर होता है जो कि इस ऑर्गेनेली के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दे देते हैं जी हम कोर का। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स एंजाइम्स ही होते हैं और कुछ नई चीज नहीं होती, एंजाइम्स ही होते हैं ज्यादातर इसके अंदर भी पाए जाते हैं। अब इस कोर और मेम्ब्रेन के दरमियान, कोर ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो जितनी भी स्पेस है, ठीक है, इस सारी स्पेस को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का। यानी ये जो जगह है सारी की सारी,
इस कोर से लेके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी, जो मेम्ब्रेन है ग्लाइयोक्सिसोम की और जो कोर है, इसके दरमियान जितनी भी जगह है वो सारी कहलाती है जी मैट्रिक्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स एक 2 डायमेंशनल या एक सादा सा जो है स्ट्रक्चर ग्लाइयोक्सिसोम्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फंक्शंस को कि ग्लाइयोक्सिसोम जो है वो सेल्स के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके फंक्शन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक जो है बात पता होनी चाहिए, वह जी सीड्स के बारे में आपको एक बात हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हम जो है जब हम स्टूडेंट्स जो बीज होता है, ठीक है, बीज उसको हम कहते हैं जी सीड। जब हम बीज को जमीन के अंदर दफन करते हैं मिट्टी के अंदर, दिस इज द सॉइल, मिट्टी के अंदर जब हम सीड को या बीज को दफन करते हैं तो क्या होता है, तो कि जब इस सीड को एक साजगार माहौल मिलता है तो ये सीड क्या करता है, एक नया पौधा बना देता है। सो इस प्रोसेस को या इस अमल को सीड से नए पौधे बनने के अमल को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं जर्मिनेशन का। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं जी, जर्मिनेशन का, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी एक बीज से एक सीड से नया पौधा बनना कहलाता है जी जर्मिनेशन। और जो वो सीड होता है उसको हम कह देते हैं जर्मिनेटिंग सीड। जिस सीड से नया पौधा बनने जा रहा है उस सीड को हम नाम दे देते हैं जी जर्मिनेटिंग सीड का। तो स्टूडेंट्स एक सीड से जो है वो पूरा का पूरा पौधा बनना है तो जाहिर बात है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट्स के जो सीड्स होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स, उनके अंदर जो लिपिड्स की तादाद है, जो लिपिड्स की जो मिकदार है, असल में जो लिपिड्स की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है और वो स्टोर फॉर्म में सीड्स के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन जो सेल को एनर्जी जो चाहिए स्टूडेंट्स, असल में हमें ये बात एक पता होनी चाहिए कि किसी भी सेल के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सबसे पहले जो सेल चाहेगा जो एनर्जी किस चीज से हासिल करे वो क्या चीज है जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, उन सब में से जो प्राइमरी सोर्स है किसी भी सेल के लिए एनर्जी का, वो कौन सा है जी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सेल के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स भी क्या करेंगे जी, वो भी चाहेंगे कि उनके अंदर क्या हो, कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो और जो लिपिड्स है उनकी वो जो है वो उनके किसी काम के नहीं होते। असल में होता ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेल को जल्दी एनर्जी दे देते हैं और जो लिपिड्स हैं या जो प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको तोड़ने में टाइम लगता है और वो डिलेड एनर्जी देते हैं, देर बाद एनर्जी देते हैं। सो जो सेल है वो प्रेफर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए यूज किया जाए। सो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर क्या होता है कि जो लिपिड्स है उनकी मिकदार ज्यादा होती है। जो उनके अंदर क्या किया जाता है, लिपिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसमें काफी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन नहीं होता, काफी को 5-10 रिएक्शंस जो हैं वो 10-12 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। और इस सारे जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल का। ठीक है, ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल क्या चीज है, ये ऐसा साइकिल है जिसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और इस साइकिल के अंदर जितने भी रिएक्शंस आते हैं स्टूडेंट्स, उन सारे रिएक्शंस के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को जो है स्टूडेंट्स एंजाइम्स कैटालाइज करवा रहे होते हैं। और वो वाले एंजाइम्स स्टूडेंट्स कौन मुहैया करता है, हमारी ऑर्गेनेली ग्लाइयोक्सिसोम्स मुहैया करती है। सो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ग्लाइयोक्सिसोम्स हैं उनका रोल क्या है सेल के अंदर, उनका रोल ये है कि वो ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल के अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करवाने के लिए जो एंजाइम्स है वो ग्लाइयोक्सिसोम देता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स के जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनके अंदर जो ग्लाइयोक्सिसोम्स हैं उनकी मिकदार ज्यादा होती है, उनकी तादाद ज्यादा होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस। अब सिंपली जो है फंक्शन इसका यही है कि ग्लाइयोक्सिलेट साइकिल के अंदर इनका रोल है। सो हम आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्लाइयोक्सिसोम्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ी ग्लाइयोक्सिसोम्स की। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, डायग्रामेटिकली हमने देखा ग्लाइयोक्सिसोम्स है वो कैसी हमें देखने में नजर आती हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स फंक्शंस पढ़े ग्लाइयोक्सिसोम्स के। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें
तो ये मोस्टली एज शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, या इससे जो है वो कुछ एमसीक्यूज जो पिक किए जाते हैं। इसमें इसमें एक चीज पूछी जाती है कि ये कौन कौन से सीड्स के अंदर पाया जाता है। ऐसे सीड्स जो कि जिनमें लिपिड ज्यादा होती है उनमें ये पाया जाता है, जैसे सोयाबीन वगैरह, ठीक है। और ऐसे सीड्स जिनमें लिपिड कम हो उनमें ये नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो